नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। आज बात उस तारीफ की होगी जो तारीफ सरहद पार से आई है। जी हां, बात उस तारीफ की होगी और उस हिट फॉर्मूले की होगी जिस फॉर्मूले को दुश्मन देश में भी सराहा जा रहा है। योगी सरकार की सख्ती की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उस सख्ती की तारीफ की जा रही है जिस सख्ती की हमारे देश में विपक्ष आलोचना कर रहा था। बात इसी पर होगी कि आखिरकार योगी सरकार के जिस फॉर्मूले को दुश्मन देश भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया, तो विपक्ष को उस फॉर्मूले पर आखिर सवाल क्यों है, शंका क्यों है। आज बात इसी पर होगी। हिट है कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल। कोरोना काल में शानदार काम पर फिर मुहर। विपक्ष कर रहा कोरोना कंट्रोल पर शंका, लेकिन पाकिस्तान में बज रहा योगी का डंका। देश के सबसे बड़े सूबे में जिस तरह सीएम योगी ने कोरोना वायरस पर ब्रेक लगाया, उससे पूरे देश में योगी मॉडल तो पहले ही नजीर बन चुका था, लेकिन अब तो दुश्मन देश में भी योगी के नाम का डंका बज रहा है। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए कदमों की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर योगी और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कामों की तुलना की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के काम को इमरान सरकार से कहीं बेहतर बताया। पाक का प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यूपी से कम, पाकिस्तान में मृत्यु दर यूपी से काफी ज्यादा। यूपी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया, पाकिस्तान ने लॉकडाउन में लापरवाही की। गलतियों की वजह से पाकिस्तान में मृत्यु दर ज्यादा। इमरान खान से कहीं बेहतर है सीएम योगी। पाकिस्तान की आबादी करीब 21 करोड़, यूपी की आबादी करीब 23 करोड़। यूपी में कोरोना संक्रमित 11,000 से कम, पाकिस्तान में संक्रमित करीब 1 लाख। यूपी में आबादी में कुल संक्रमण 0.0045%। पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से 283 लोगों की मौत। वहीं कोरोना कंट्रोल करने में योगी सरकार को नाकाम बताने वाला विपक्ष मानो मूर्छित सा पड़ गया। इस पे तो प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लें कि पाकिस्तान भी उनकी तारीफ कर रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की ना अच्छाई ठीक है और ना ही बुराई अच्छी है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इन देशों के अखबार वाले और पॉलिटिकल लोग पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों पे क्या भरोसा करना। हमको तो लगता है कि हमको तो उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने लिए देश विदेश के सर्टिफिकेट न ढूंढें, आम जनता के बीच जाएं और ये बताएं कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने अगर यह तारीफ उत्तर प्रदेश के मजदूर किए होते जिन्हें पूरी उत्तर प्रदेश का भ्रमण नंगे पैर करना पड़ा, अगर यह तारीफ वो मरीज किए होते जो अस्पतालों में बेड के लिए दर बदर भटक रहे हैं, तो शायद हमें अच्छा लगता। लेकिन बीजेपी के लिए तारीफ संजीवनी की तरह रही और दुश्मन देश से तारीफ सुनकर बीजेपी का दिल बाग बाग हो उठा। देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना का सामना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया, उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। और इस देश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना का सामना किया है, उसकी इस देश में ही प्रशंसा नहीं, अब वो सीमाएं लांघ गया। पाकिस्तान जैसा कट्टर विरोधी देश, उसका भी प्रमुख अखबार, उसका संपादक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। एक ऐसा जनसेवक जो 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में लगा हुआ। खैर, सियासत में हर बात, हर बयान अपनी सहूलियत से लेना और उसकी व्याख्या करना अब तो राजनीति की रवायत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी से हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास गेस्ट पैनल में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे है मेरा। आप सवाल उठाते रह गए, लॉकडाउन को फेल बता दिया, सख्ती को बता दिया कि उससे डर पैदा हो गया है लोगों में या उससे आतंक करार दे दिया गया, लेकिन दुश्मन देश में आज वाहवाही हो गई, सुपर हीरो बता दिया गया। अपर्णा जी, क्या आप दुश्मन देश की तारीफ को अच्छा मान रही हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या दुश्मन देश की तारीफ को अच्छा मान रही है, गदगद हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट चाहिए
आदित्यनाथ योगी जी आदरणीय को सर्टिफिकेट चाहिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जब तारीफ करेगा तभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम करते हुए माने जाएंगे। क्या आपके चैनल पर या आदित्यनाथ योगी जी के प्रवक्ता यह कहना चाह रहे हैं, क्या ये नहीं पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि दुश्मन देश की तारीफ का भी कोई मतलब होता है? दुश्मन देश की तारीफ क्या अच्छी बात मानी जाती है, विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे थोड़ा देश की, जो हमारे देश में आतंकवाद थोड़ा सा पहले चलेंगे तो कई बार उसी दुश्मन देश से तारीफ हुई है राहुल गांधी के बयानों की भी, सवाल उठाए गए हैं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी। नहीं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी को नहीं होती सर, लेकिन सवाल जब उस आलोचना को लेकर उठते हैं तो आज तारीफ पर भी तो बात होगी ना आपसे। मैं अपर्णा जी, राहुल गांधी जी की अगर कोई तारीफ दुश्मन देश करता है तो मैं उसका भी निषेध करता हूं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपनी सुविधा के अनुसार हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करे, और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी सलाह देता हूं कि उनकी तारीफ की हुई तारीफ से गदगद नहीं हो, समझे कि वो तारीफ क्यों कर रहे हैं। नवीन जी समझ रहे हैं आप कि आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को नरेंद्र मोदी जी के बराबर क्यों कर रहे हैं? जी सुरेंद्र जी बोल रहे तो मैं जवाब दूंगा जी। क्यों ये विभेद पैदा करना चाहते हैं? दुश्मन देश की तारीफ पर आप लोग कैसे खुश हो सकते हैं? एक नया ही एंगल जोड़ दिया है कि सीएम योगी को पीएम मोदी के बराबर क्यों करना चाह रहा है पाकिस्तान। इस तारीफ के पीछे छिपे हुए मायने क्या है नवीन जी? निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान का ड्रामा है। ठीक है सर, दुश्मन देश का ड्रामा है। ठीक है सुरेंद्र जी, इस दुश्मन देश की हमें तारीफ नहीं चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ेगा। नवीन जी देखिए अपर्णा जी, पाकिस्तान के जिस अखबार के संपादक के ट्विटर पर ये हम सब चर्चा करने बैठे हैं, उसने अपने देश के हुक्मरानों की तुलना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कामों से किया है। उसने अपने देश के हुक्मरानों को आईना दिखाया है कि देखिए हमारी ही जनसंख्या के बराबर का भारत में एक प्रदेश है जहां पर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या हमसे 10 गुने कम है, कोरोना से मौत होने वाली मौतों की संख्या भी हमसे 8-9 गुने कम है। तो ये उन्होंने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाया है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाया और हमारे नेतृत्व की प्रशंसा की, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नाते सुरेंद्र जी को या किसी को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमें पाकिस्तान या किसी से कोई सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत है, लेकिन नहीं, अगर कोई आप नवीन जी दुश्मन से देश अच्छा भी मानते हैं तो हम मान लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मानती है तो आधिकारिक रूप से कहिए, हम मान लेंगे कि आप देशद्रोहियों की मदद लेना चाहते हैं। सुन ले, कहिए, आप सुन तो लीजिए उनकी बात। सुरेंद्र जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए हम उनकी तारीफ से न गदगद है न वह, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है वह उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है भी है, देश की जनता के सामने भी है और विदेश की जनता के भी सामने है। आप पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, अपने ही देश में महाराष्ट्र से आप तुलना कर लीजिए जहां आप भी सरकार में शामिल हैं। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश से लगभग आधी है, लेकिन महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश से 8 गुनी अधिक है, मौतों की संख्या 10 गुनी अधिक है। तो यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया, साथ ही साथ आप देखिए चाहे कोटा से बच्चों को ले आने का हो, चाहे लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ तो दिल्ली बॉर्डर पर जिस प्रकार से लाखों की संख्या में हमारे मजदूर भाई इकट्ठे हुए, नवीन जी जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं वो इस पक्ष में है कि जो सरकार ने सख्ती दिखाई है, जो कदम उठाए, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। और सुरेंद्र जी आपसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले दो और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्ष के नाते सिर्फ सवाल उठाना, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन है जिससे हम सब जूझ रहे हैं और हम सबके लिए समान रूप से सामने हैं। क्या विपक्ष का ही धर्म निभाएंगे या वाकई जो अच्छा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके समर्थन में जो कमियां हैं वो दिखाई जाएंगी? वत्सला देखिए, विपक्ष का ये कार्य ही होता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाए, और केवल मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्या हम अगर उनकी अच्छाई उनकी बुराई उनके कह देने से कोई हम किसी नेता को यहाँ बुरा नहीं मान लेंगे और उनके कह देने से हम किसी को यहाँ अच्छा नहीं मान लेंगे? ये मेरा व्यक्तिगत राय मेरी ये है।
जो यहाँ की वास्तविकता है, आज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से, अगर आप देखें पूरे देश में हमारे यहाँ लगभग 10,000 केसेस पर डे अब बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। जितनी आप टेस्टिंग करेंगे उतनी ही सच्चाई सामने आएगी कि हमारे यहाँ इससे प्रभावित लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें आज फोकस करना है कि हम टेस्टिंग को बढ़ाएं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं अभी जहाँ पे ये इसका ट्रीटमेंट हो पा रहा है, और उसमें भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि अब डर इस बात से नहीं लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, डर इस बात से लगता है कि कोरोना होने के बाद मुझे किस तरीके के अस्पताल में जाके रहना पड़ेगा, वहाँ का क्या माहौल है। आज जिसको भी ये गलतफहमी है कि बहुत अच्छा हो रहा है, एक बार घूम करके ऐसे ही देख ले कि जहाँ लोगों को जिनको कोरोना हो रहा है वो किन हालातों में रह रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो हर आदमी को एक बार सच्चाई का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसको कब ये बीमारी कहाँ पे जो है वो अफेक्ट कर देगी। तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए, न कि किसी की कमियां गिनाने में, न अपनी पीठ खुद थपथपाने में। मैं ऐसा मानता हूँ। जी रामकृपाल सिंह जी, आईना दिखाने की बात हुई कि पाकिस्तान के द डॉन के रेजिडेंट एडिटर ने अपनी सरकार को आईना दिखाया उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी तुलना करते हुए, लेकिन जिस तरह सुरेंद्र राजपूत जी ने सवाल उठाया कि उस तारीफ के भी खास मायने हैं, सस्पिशियस हो जाती है वो तारीफ भी। आप इस तारीफ को किस तरह से देखते हैं? अपर्णा जी, ये पता नहीं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेजी से आ रहा था, खैर अब बंद हुआ है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आवाज मुझे लगता था कि अब सुनाई पड़ रही है, अब म्यूजिक बंद हो गया है। जी सर। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि कम से कम अगर कोई नहीं कह रहा है, पाकिस्तान का डॉन बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है और पूरी दुनिया उसको मानती है, पढ़ा जाता है। वहां के एक संपादक ने कहा है, वो जर्नलिस्ट है जी, इसको पाकिस्तान राय या फलाना राय मानना नहीं है। और देखिए, वो तो सत्य है, बहुत ऐसे मौकों आप संपादकीय लिखा है और अपनी सरकार को लिखा भी है, बहुत सारे मौके कहीं से जब पाकिस्तान तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है तो इतना हो हल्ला नहीं बचता, लेकिन पाकिस्तान एक और इतना, क्योंकि ये तो सही है, उत्तर प्रदेश बराबर अगर एक अलग से किया जाए तो आबादी में निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग मान रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वही माना जा रहा है, देश मान रहे हैं कि हाँ जहां तक उन्होंने ठीक काम किया है, संपूर्ण मैं नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छा किया है, तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप हालत देख लें तो उसमें ये है। और अगर सर लौटूंगी आपके पास सर, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपसे वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं। ऑडियो की दिक्कत आपको भी अपने एंड से हो रही है और हम तक भी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो समझ पाई हूं मैं कि यहाँ पर रामकृपाल सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी की जो तारीफ हुई है किसी सेना से जुड़े जनरल ने नहीं की है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की है, एक संपादक ने की है और अपनी सरकार को आईना दिखाने के लिए बाकायदा आंकड़ों के साथ तारीफ की है, तो फिर इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, हमने हो हल्ला नहीं मचाया है, सरकार हो हल्ला मचा रही है। आदरणीय रामकृपाल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपना सोच सकते हैं। अर्पणा जी, आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी पाकिस्तान के नागरिक की तारीफ, वो कोई तारीफ आपकी करे, अपर्णा जी की तारीफ करे, तो आप क्या उसे सही अर्थ में लेंगी या आप उसको गलत अर्थ में लेंगे कि पता नहीं मैं अपने देश में क्या साबित कर दी जाऊं? पाकिस्तान का कोई भी नागरिक, ना हमें पाकिस्तान से कोई तारीफ नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने हमेशा तारीफ के नाम पे हमें दुश्मनी परोसी है। नंबर एक, तो पाकिस्तान को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहता। हम आपस में लड़ लेंगे, हम आपस में सब कुछ करेंगे, भाजपा से भी लड़ेंगे, सपा से भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, लेकिन ये हमारे मतभेद हैं। लेकिन दुश्मन देश के सामने, जो कोरोना के आंकड़े दुश्मन देश के सामने हम अगर सामने रखा गया है, तो क्या आप नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, अगर उसमें आंकड़े इस कदर कंट्रोल कर पाने में सरकार कामयाब रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार तारीफ की हकदार है? कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत से केसेस सामने भी आए हैं। अब मैं बिल्कुल अपर्णा जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। आज से 3 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में रोज 5,000 टेस्ट हो रहे थे।
आज तक पूरे लगभग 3 लाख टेस्ट हुए हैं 23 करोड़ में, जिसमें 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। आपके सामने है नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा कि 30 लाख से ज्यादा हमारे यहां प्रवासी मजदूर आए हैं और जितने मजदूर बंबई से आए हैं उनमें से 75% कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी लगभग 16 लाख के आसपास इन्होंने स्वयं माना कि कोरोना पॉजिटिव हैं। और इनके अधिकारी जो हैं सूत्रों के अनुसार कहते हैं कि अगर हम टेस्टिंग 1 लाख की रोज कर देंगे तो हमारा आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये मरीज किस तरीके से है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग अगर आप 10,000 के आसपास लगभग रोज करेंगे तो आप सोच लीजिए कि 23 करोड़ की टेस्टिंग आप कब तक कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सारा काम अकेले आदित्यनाथ योगी जी और उनकी जो इनविजिबल टीम 11 है वो जैसा कह देती है वैसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हेडलाइन बनाने में वो हैं। आपने अगर मजदूरों की दुर्दशा देखी हो तो देख लीजिए, आपने अगर लॉकडाउन के अंदर तमाम तरीके की व्याधियां देखी हो तो देख लीजिए। आप 10,000 टेस्ट या 8,000 टेस्ट जो उत्तर प्रदेश रोज 23 करोड़ में कर पा रहा है, एक बार यह भी तो जरा कह दीजिए कि महाराष्ट्र में कितने टेस्ट हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कितने टेस्ट हुए हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कोरोना पॉजिटिव इतने कम क्यों हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर मेरा स्पष्ट आरोप है अपर्णा जी कि इन लोगों ने टेस्टिंग लगभग 3 लाख की है 23 करोड़ में कल तक जब टेस्टिंग ज्यादा आएगी जब बात होती थी तब तक ये आरोप लगते थे कि देंगे। सरकारें आंकड़ों में हेराफेरी करती हैं, जादूगरी करती है नंबरों की। नवीन जी, अब ये आरोप आप पर स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि आपकी सरकार तो टेस्ट ही नहीं करवा रही, तो आंकड़े बढ़ेंगे कैसे, एग्जैक्ट फिगर सामने कैसे आएगा? ये बहुत प्रकांड प्रवक्ता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी की भी मैं बात कर रहा था। इन लोगों का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं हुए इसलिए कोरोना संक्रमित की संख्या कम है। ये साबित करना चाहते थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन अपर्णा जी, क्या होने वाली मौतों को भी हम छिपा लेंगे? जी। आप देखिए, आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की बात, अमेरिका जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़, वहां की 35 करोड़ है, वहां पर होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख से अधिक है। और उत्तर प्रदेश में कितनी आप देख लीजिए, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक साधन संपन्न देश है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अनथक मेहनत किया, 18 घंटे 20 घंटे एक विषय पर उन्होंने गंभीरता चर्चा करके अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने संगठन सहयोगियों के साथ काम लिया है, उसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अपनी आबादी के बराबर वाले देशों की तुलना में बहुत बेहतर और जो कम आबादी वाले उनसे भी बहुत बेहतर है। रही बात, सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी कई चर्चाएं की प्रवासी मजदूरों के पैदल चल के जाने की बात की। सुरेंद्र राजपूत जी शायद ये बताना भूल गए कि वह प्रवासी मजदूर जिन राज्यों से पैदल होके आए थे उनमें उनकी सरकारें हैं, लेकिन वहां वो इंतजाम नहीं कर पाए। एक बस का कुछ नाटक भी खेला, वो भी फ्लॉप हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 22 लाख प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से सिर्फ बुलाया, बसों की तो बात छोड़ दीजिए। हमने जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो हमने किया है। हमको किसी की सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत है, सर्टिफिकेट जनता देती है। लेकिन पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक ने जो आंकड़ों के साथ वहां के हुक्मरानों को सबक देने के लिए एक नजीर पेश की, योगी जी का जो एक उदाहरण दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी के जो विरोधी लोग हैं उनके अंदर छटपटाहट है। जी, ठीक है। ब्लेम गेम के साथ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट पर आप क्या बिल्कुल, और तस्वीरें यहाँ पर नवीन जी रोकना चाहूंगी आपको, सीधी तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज से अनलॉक फेज 1 के तहत सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त सुबह गोरक्षनाथ में पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की थी और अब वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, जब हम किसी महामारी से जूझते हैं या कोई एक ऐसी समस्या जो सभी के सामने समान रूप से खड़ी होती है, तब हम अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं और फिर उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा हम एक देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स को देखकर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों यहाँ इस वक्त हम इस तरह की राजनीति में उलझते हैं कि ऐसा आपने नहीं किया, वैसा आपने करके गलत किया?
देखिए बहुत सिंपल, मैं बहुत इधर उधर बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा जैसे अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते रहते हैं। जो बहुत आज बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, क्योंकि अभी बहुत आंकड़े बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी जैसा अभी जिक्र हुआ कि 23 करोड़ की आबादी में केवल 3 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो अगर आप 23 करोड़ लोगों में सिर्फ 3 लाख लोगों की टेस्टिंग करेंगे तो उतने ही आंकड़े तो आपके पास आएंगे। जब आप और लोगों की टेस्टिंग करेंगे तब तो आंकड़े और बढ़ेंगे। तो अभी आप जब कम लोगों की टेस्टिंग करेंगे तो कैसे आप आंकड़ों पर अपनी वाहवाही कर रहे हैं? लोगों को सोचना चाहिए ना कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए कर रहे हैं। जो लोग आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, तो कंट्रोल हुआ नहीं है, अभी तो बढ़ेगा और बेइंतहा बढ़ेगा। तो जरूरत उस चीज की है। और जो ये नवीन जी पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि क्या अगर यही पाकिस्तान ने कहीं राहुल गांधी या अखिलेश यादव की तारीफ कर दी होती तो आधे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनको दिल को ऐसा झटका लग गया होता और वो उनको देशद्रोही बता रहे होते। ये नवीन जी जो है ये सीना फाड़ के कह रहे होते कि ये सब देशद्रोही हैं क्योंकि ये पाकिस्तान इनकी तारीफ करता है। और ये भूल जाते हैं कि वही इमरान खान मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और वहीं कहीं इमरान खान ने राहुल गांधी या किसी और के लिए कह दिया होता कि ये इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं उनको राहुल गांधी की बयान की तारीफ की गई या उनके बयान को समर्थन दिया गया पाकिस्तान में, तो फिर क्या कुछ नहीं कहा गया बीजेपी की ओर से? ये जग जाहिर है, पार्लियामेंट के अंदर तक कहा गई थी। अपर्णा जी देखिए, अपर्णा जी राहुल जी को प्रधानमंत्री पाकिस्तान बनवाना चाहता था। किस लिए बनवाना चाहता था वो बेहतर पाकिस्तान जानते होंगे और राहुल गांधी जी कांग्रेस बेहतर जानती होगी। इमरान खान क्या नवीन जी आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाहता है? मेरे पास प्रमाण है, अगर आप नवीन जी क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाहता है? आबादी वाला एक राज्य, आप बहुत आदरणीय, नवीन जी एक बात का जवाब दे दीजिए, चैनल पे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाहता है? क्या इमरान खान हिंदुस्तान का फायदा चाहते हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? क्यों चिंदी बिंदी गैंग बनाना चाहता था? क्यों मोमबत्ती गैंग पर तुमको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? ये तो श्रीमान राहुल गांधी इसीलिए गैंग बनाना चाहता था कि नरेंद्र मोदी और नवीन जी इधर उधर मत बोलिए भाई, आपके पास बोलने के लिए कुछ चाहिए। आपस में अरे नवीन जी कहाँ इधर उधर भाग रहे, बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं? यही प्रॉब्लम है भाजपा जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, भागने लगते हैं इधर से उधर। आप मुद्दों से क्यों भागते हैं भाई? जवाब दीजिए। अरे नवीन जी जवाब दीजिए ना। राम कृपाल जी एक बार फिर वापस जुड़ गए हमारे साथ। है कभी नहीं चाहता। राम कृपाल जी, हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन ये बात तो सही है कि टेस्टिंग जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या इसे आंकड़ों की हेराफेरी कहा जाएगा, या ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि जानबूझकर टेस्टिंग नहीं करवाई जा रही है या उसके साधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं? किससे सवाल है? राम कृपाल जी आपसे। जी सर आपसे है। जी मैं केवल इतना कह रहा हूं कि योगी जी को हटा दीजिए अगर, तो ये तथ्य तो सही है कि उत्तर प्रदेश में जितने डेथ हुई हैं, ये सवाल इस बात का नहीं है कि कोरोना संक्रमण कितनों को हुआ कितनों को नहीं है। देखिए संक्रमण होने के बावजूद अगर डेथ इतनी कम है जिसका आंकड़ा जो दिखा रहे हैं आप, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से चाहे आप उसको उत्तर प्रदेश की जनता की सफलता कह दीजिए, उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके रहन सहन या इंटरनल आप कह सकते हैं उनकी इम्यूनिटी, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये तथ्य तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली सवाल इस बात का नहीं है कि कोरोना संक्रमण कितनों को होता है, सवाल यह है कि जान कितनों की जाती है। अगर उस पैमाने पर कोई भी चीज होती है तो आप ये देखिए फर्टिलिटी रेट क्या है, उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चाहे किसी व्यक्ति का नाम लीजिए न लीजिए, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। आप अपने देश में ही देख लीजिए यूपी कहाँ आता, सबसे ज्यादा आबादी जिस देश की, तो आप आकर के देख लीजिए सबसे कम में मतलब बहुत पीछे है जी। तो देखिए है कि देखिए जो है कभी भी योगी की तारीफ नहीं करेगा तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता, लेकिन कम से कम जो तथ्य है, एक तथ्य तो ये है प्रदेश की जनता को आप दीजिए, वहां संयम को बधाई दीजिए और कहिए उनमें जो साहस है, धैर्य है, जो है, उससे वो लड़ रहे हैं। और देश में आबादी के हिसाब से जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ही कम है,
इसके लिए सराहना करनी चाहिए, चाहे प्रशासन की करें, मुख्यमंत्री की करें, न करें जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है सर। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार तो यहाँ पर टेस्टिंग कम करा रही है। आज अवनीश अवस्थी, ये आपके आरोप है, अवनीश अवस्थी जी ने आज ही कहा है, अवनीश अवस्थी ने कि 15,000 टेस्टिंग कराना लक्ष्य है। लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें या कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स की बात की जाए, क्या आप ये पाते हैं कि वहां तस्वीर बेहतर है? निश्चित तौर पर, चूंकि वहां पर टेस्टिंग अपर्णा जी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय हिंदुस्तान में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है और सबसे ज्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में सबसे ज्यादा टेस्टिंग, और दिल्ली में, हमारी सरकार नहीं, दिल्ली में हमारे विरोधियों की सरकार है, दिल्ली में बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और बंबई चूंकि देश की आर्थिक राजधानी है, चाइना से लेकर के पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा वहां पर लोग आते हैं और सबसे ज्यादा क्लोज आबादी वहां पर रहती है, तो वहां पर मरीज ज्यादा है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पर लाख में मृत्यु गुजरात में हो रही है, जो भाजपा शासित राज्य है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है कि हमारे देश में कई देश पैदा कर दिए, जबकि हमारा पूरा देश एक है। गुजरात में भी मौत हो रही है तो हमें दुख है, गुजरात में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, हमें दुख है। यही समझने की आवश्यकता है तो ये कहेंगे यार भाजपा का शासन, महाराष्ट्र में हमारा शासन, अगर महाराष्ट्र में भाजपा का शासन होता तो क्या ये बातें नहीं होती? उसकी मौत को अपने स्टेट के खाते से बाहर करना, वो तो अलग बात हो जाएगी। दिल्ली का आपने हवाला दिया, लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। और आप यकीन मानिए सुरेंद्र राजपूत जी की मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ, और जो दिल्ली में व्यवस्था है, जो नोएडा की व्यवस्था मैं देख पा रही हूँ, कह पाने की स्थिति में कुछ नहीं हूं, मैं दोनों की तुलना नहीं करूंगी, लेकिन नोएडा में हालात फिर भी बेहतर है दिल्ली के मुकाबले। अपर्णा, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप बहुत अच्छी डिबेट भी कर रही हैं और बहुत अच्छे समझ से भी आप बात कर रही हैं। बहुत कम समय है, लेकिन नवीन जी के पास मैं इसी सवाल को लेकर जाना चाहूंगी। नवीन जी, दिल्ली और सुरेंद्र राजपूत जी ने साफ कह दिया कि जहां बेहतर टेस्टिंग हो रही है वहां भले ही आंकड़े ज्यादा है, लेकिन वो तमाम राज्य बीजेपी रूलिंग नहीं है। छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, यहां अलग इन राज्यों में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, और गुजरात में टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। आप क्या आंकड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं, या कम टेस्टिंग, कम आंकड़े दिखाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, अब सुरेंद्र राजपूत जी के जो प्रश्न है उसका जवाब तो एक कोई भी दे सकता है। रामकृपाल जी ने बहुत अच्छे समझाने का कोशिश किया कि टेस्ट से मान लीजिए संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या, वो प्रतिशत पता चलेगा, लेकिन टेस्ट से जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उससे उसका क्या लेना देना है। एक आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर क्या है, महाराष्ट्र में क्या मृत्यु दर है, आप ये देख लीजिए। रही बात सुरेंद्र राजपूत जी और विपक्ष जो है लगातार सुविधाओं की बात करता है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 55 साल ये देश में सरकार में रहे, और इस कोरोना महामारी के आने के पहले इस देश में मात्र एकमात्र पूरे में सर समय अब मेरे पास नहीं बचा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आंकड़े कुछ भी कहो, टेस्टिंग कितनी भी हो रही है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती की तारीफ दुश्मन देश ने की है। लेकिन यहाँ पर देखना ये भी होगा कि जो खामियां हैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश कितनी तेजी के साथ की जाए, उतना बेहतर रहेगा सभी के लिए। और मेरे साथ इस बहस में फिलहाल इतना ही। आगे फटाफट खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनु का।